हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनको किसने डिस्कवर किया, इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनकी कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ व्हाट इज अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसको सबसे पहले एक जर्मन एम्ब्रोलॉजिस्ट वेदर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया 1882 में। उसके बाद इसको नेम दिया वेल्डर ने क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमो मीन कलर और सोम मीन बॉडीज। अब इन साइंटिस्ट ने क्या देखा था? उन्होंने न्यूक्लियस में कलर्ड बॉडीज देखी थी जिनको क्रोमोसोम का नाम दिया था। अब हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल, वी नो दैट। लेकिन हमारे पास क्रोमोसोम भी होता है और क्रोमाटिन भी होता है। क्रोमोसोम और क्रोमाटिन दोनों डीएनए की फॉर्म्स हैं। क्रोमोसोम में हमारे पास डीएनए कॉन्डेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि थिक फॉर्म में होता है, जबकि क्रोमाटिन में हमारे पास थिन फॉर्म में होता है डीएनए। क्रोमोसोम मोस्टली हमारे पास विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और गैमीट सेल्स, जबकि नॉर्मल जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमाटिन की फॉर्म में होता है डीएनए। क्रोमोसोम में हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कोड हुई हुई होती हैं और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्पीशीज। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉस्किटो। मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। हनी बी 32, कॉर्न 20, शुगर कैन 80, फ्रॉग 20, माउस 40, ह्यूमन 46। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास क्या है? क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेटेलाइट, टीलोमेयर। अब ये हम देखेंगे कि ये क्या है। क्रोमाटिड्स, हमारे पास सबसे पहले जो क्रोमाटिड्स हैं वो क्या है? आर्म्स हैं। क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं उसको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो अटैच होते हैं विद द सेंट्रोमेयर पोर्शन, यानी कि सेंट्रोमेयर का जो पोर्शन होता है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसके साथ ये अटैच होते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी प्रोटीन होती है? काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। सेंट्रोमेयर में हमारे पास काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। अब ये जो सेंट्रोमेयर है इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा एंड के करीब क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ ही हमारे पास सैटेलाइट भी होती है। अब ये सैटेलाइट क्या चीज है? हमारे पास जो जंक डीएनए होगा, एक्स्ट्रा डीएनए होगा, वो सारा सैटेलाइट नोब लाइक स्ट्रक्चर बना होगा क्रोमोसोम के एंड पे, और यहाँ पे सारा जो जंक डीएनए होगा वह यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा हमारे पास क्रोमोसोम के एंड्स पे एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं टीलोमेयर। क्रोमोसोम के एंड्स पे जो पोर्शन होता है, टीलोमेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमेयर लोकलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे उनका सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा उस बेसिस पे हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्रोमोसोम की टाइप है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा? जो सेंट्रोमेयर होगा वो क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। मेटासेंट्रिक में हमारे पास बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा, जब सब मेटासेंट्रिक में हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रोमेयर होगा, जो कि स्लाइटली अवे होगा फ्रॉम द सेंटर। एक्रोसेंट्रिक में हमारे पास एंड के करीब होगा सेंट्रोमेयर। एक्रोसेंट्रिक में हमारे पास
एंड के करीब होगा सेंट्रोमेयर, जबकि टीलोसेंट्रिक में हमारे पास बिल्कुल एंड पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होंगे। अब जैसा कि हमने जब स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमेयर्स होते हैं, तो हम इसको टीलोसेंट्रिक इसलिए कहते हैं इस पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है ये टीलोमेयर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरियोटाइप। क्या होता है? कैरियोटाइप इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, कि हमारे पास जो एक स्पेसिफिक अरे है या अरेंजमेंट होगी क्रोमोसोम की किसी भी इंडिविजुअल में, उसको हम कहेंगे कैरियोटाइप। अब ये जो कैरियोटाइप होती है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है, ये डिफरेंट स्पीशी में डिफरेंट होती है और कुछ इंडिविजुअल यानी कि सेम स्पीशी के इंडिविजुअल में भी डिफरेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम। ऑटोसोम हमारे पास 1 to 22 होते हैं और एलोसोम जो होते हैं वो हमारे पास 23rd जो पेयर होता है ह्यूमन बींग्स में, उसको हम एलोसोम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।